Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है, जिसमें हम डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के टाइप्स करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, वेज हैं जिसमें हम जो कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क में जो यूज़ हो रहे हैं उन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो वो जो मेथड्स हैं, वो जो हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, उनको जो है ये हमें वो डिफ़ाइन करके देते हैं कि ये जो आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कंपोनेंट्स जो है ये किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, मैश है, स्टार, बस, रिंग, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज़, जिसमें हम आज की वीडियो में फर्स्ट के 3 टोपोलॉजीज़ को कवर करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को। सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की तरफ। इस टोपोलॉजी में जो है हमारे पास कैसे काम करता है, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 नोड्स होते हैं। जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनको हम नेटवर्क की ज़बान में नोड्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 नोड्स होते हैं, एक हमारे पास सेंडर होता है और एक हमारे पास रिसीवर होता है। ये हमारे पास सबसे जो सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है 2 डिवाइसेस के दरमियान। और इसमें जो है एक डिवाइस सेंड कर रहा होता है, दूसरा जो है वो रिसीव कर रहा है। क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, इनके दरमियान और कोई जो है वो नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से इनका जो बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही कंप्यूटर्स हैं, 2 ही डिवाइसेस हैं और इनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, तो इस वजह से इनकी बैंडविड्थ जो है वो हाई होगी। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस जो इसके हैं वो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो हमारे पास बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं और इनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन हो रही है, तो ज़ाहिरी बात है इसको मेंटेन करना जो है वो हमारे पास बहुत ही इजी है। अगर उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वायर जो है वो ख़राब होती है, तो उसको आप विद इन सेकेंड्स जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास बैंडविड्थ उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो इस टोपोलॉजी में पॉसिबल है। थर्ड हमारे पास जो है वो ये है कि अगर इसको बाकी टोपोलॉजीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही हमारे पास सिंपल टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वायरिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा नोड्स जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसकी मेंटेनेंस इजी है, इसको जो है समझना जो है वो ज़्यादा हमारे पास इजी है। फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन डिले है, जो हमारे पास रिस्पॉन्स है सेंड करना, उसका रिसीव करना, उसमें जो डिले होता है वो हमारे पास सबसे कम है, क्योंकि वही बात कि इसमें और नोड्स और कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, एक सेंड कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, तो इसमें जो है वो जो डिले है वो हमारे पास सबसे कम है। लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो हमारे पास कॉस्ट है। कॉस्ट किस लिहाज से कि केबल जो है वो भी हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, ज़्यादा नोड्स भी नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, वो तमाम चीज़ों के लिहाज से जो है अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास लो कॉस्ट कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करती है।
डिसएडवांटेजेस भी हैं इस टोपोलॉजी के, और उसमें सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन जो है वो लिंक जो है वो यूज़ हो रही है, तो अगर वो लिंक ही जो है वो डाउन हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देगा। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, तो ये जो टोपोलॉजी है ये आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते जब एक नोड जो है वो दूसरे नोड से काफ़ी फासले पर हो। यानी अगर एक नोड जो है वो एक बिल्डिंग में है और दूसरा जो है वो दूसरे बिल्डिंग में है, तो इनके दरमियान अगर आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो ये आपको कॉस्ट जो है इसकी ज़्यादा पड़ेगी, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसकी केबलिंग और इसकी मेंटेनेंस जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादा सूटेबल उस वक्त है जब आप सेम बिल्डिंग में हो, सेम रूम में हो, तो उसमें जो है ये नेटवर्क हमारे पास ज़्यादा फिजिबल है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, तो अगर एक भी फेल हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देगा। ये जो है इसी पॉइंट की वजह से जो है जो हमारे पास नेटवर्क क्लस्टर है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, और ना ही ये डेटाबेस सर्वर के लिए जो है वो सूटेबल है। लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो अभी भी हमने डिस्कस किया, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास एरिया जब इन्वॉल्व होता है तो ये उस टाइम जो है मैटर करता है कि आप जो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एरिया जो है वो ज़्यादा उसमें डिस्टेंस है तो फिर जो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा जो है वो नोड्स यूज़ कर सकते हैं, और ये तमाम नोड जो है वो एक दूसरे के साथ एक डायरेक्ट लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। मैश टोपोलॉजी में जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास AHCP है और DHCP है। AHCP यानी एड हॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हमारे पास यूज़ होता है IP वर्जन 6 के लिए, और ये बनाया गया है राउटर की डिस्कवरी जब होती है तो उसकी जगह जो है उसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप कॉन्फ़िगर करें हर एक सर्वर को विद इन दी लिंक लेयर डोमेन, तो उस जगह जो है हमारे पास AHCP जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसके अलावा जो है DHCP हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास यूज़ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में फॉर ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस या दूसरे जो कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हैं डिवाइसेस को असाइन करने में, और वो डिवाइसेस जो कि कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये अगर आप देखें ये हमारे पास 5 नोड्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 डिवाइसेस हैं, और ये तमाम जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एक डायरेक्ट लाइन के थ्रू। ये अगर आप देखें ये वाला जो है ये हमारे पास जो नोड है, ये नोड हमारे पास इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी है, और ये इसके साथ भी है। यानी एक कंप्यूटर को जो है 5 नोड्स के नेटवर्क के अंदर 4 पोर्ट्स चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कितने नोड्स के लिए कितनी जो है वो लाइंस ज़रूरी हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो किसी भी नेटवर्क मैश टोपोलॉजी के नेटवर्क के लिए जो है वो चाहिए। तो फॉर एग्जांपल n जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स है उस नेटवर्क के अंदर, उससे आप एक माइनस करेंगे तो 4। अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि उसमें हमारे पास जो है एक डिवाइस को जो है वो 4 पोर्ट्स की ज़रूरत थी हर एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए। इसी तरह
सपोज अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं मैश टोपोलॉजी में एक दूसरे के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स जो है जो रिक्वायर्ड है टू कनेक्ट देम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है NC2। NC2 का मतलब ये है कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वहाँ पे 5 नोड्स हैं, तो हमारे पास 5 डिवाइसेस जो है वो किस तरह डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जो है वो कनेक्ट होंगे। इसमें आप देखिए 5 की जगह n की जगह n हमारे पास 5 है, 5 हमने लिखा n माइनस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। यानी इस मैश टोपोलॉजी में है जो टोटल हमारे पास लिंक्स हैं वो हमारे पास 10 है, और जो एक नोड को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए बाकी तमाम नोड्स के साथ वो हमें 4 चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये n-1 है, जबकि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स मैश टोपोलॉजी के अंदर जो है वो कितने हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। और n हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, n हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, कुछ भी आप इसको कह लें तो वो जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। एडवांटेजेस हमारे पास मैश टोपोलॉजी के क्या है, सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन इसमें बहुत फास्ट है क्योंकि हर एक नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारे पास फास्ट है। सेकंड पॉइंट ये कि मैश टोपोलॉजी हमारे पास रोबस्ट है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है इस सेंस में क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर एक लिंक जो है वो ख़राब भी हो जाए तो बाकी पूरे नेटवर्क पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसी नोड को जो है वो प्रॉब्लम होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि फॉल्ट जो है वो डायग्नोज करना इजी है। हमारे पास डेटा जो है इसमें रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, क्योंकि डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है अमंग डिवाइसेस थ्रू दी डेडिकेटेड चैनल्स या लिंक। कोई जो है उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्टली जो है डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफ़र कर रहा है। और जो लास्ट है वो इसी पॉइंट के बेस पे है कि जब वो डायरेक्टली एक नोड से दूसरे नोड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास सिक्योरिटी भी आ जाती है और इसी की वजह से हमारे पास अपने डेटा की प्राइवेसी भी आ जाती है। हर एक टोपोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पर भी मैश टोपोलॉजी के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये है कि इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने सारे जो है वो लिंक्स है, इतने सारे जो है कनेक्शंस हैं हमारे पास, तो इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन सिर्फ 5 नोड्स के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 10 है। तो अगर आप नोड्स को और ज़्यादा कर दें तो ये और ज़्यादा लिंक्स हो जाएंगे, तो इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टफ़ होती जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ केबल जो है वो हमारे पास हाई है। जितने ज़्यादा आप नोड्स को ज़्यादा करते जाएंगे उतने ही वायरिंग हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। और ये जो कॉस्ट को इसकी मेंटेनेंस है इसके लिहाज से भी ये जो है कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 5 नोड्स के लिए 10 कनेक्शंस को आपने मेंटेन करना है, तो जैसे ही आप इसमें किसी और नोड को डालेंगे तो वो जो है और ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो भी हाई होती जाएगी। जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास मैश टोपोलॉजी की, वो हमारे पास इंटरनेट बैकबोन है जहाँ पर डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डेडिकेटेड लिंक्स के थ्रू। तो ये टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास इसके अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इस वजह से डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। तो मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में भी हमारे पास मैश टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होती है।
अब आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की तरफ। स्टार टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सिंगल हब होता है जो कि सेंटर में होता है, और बाकी तमाम डिवाइसेस जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू द डेडिकेटेड लाइन। ये हब जो है ये हमारे पास दो नेचर्स का हो सकता है, या तो पैसिव हो सकता है या हमारे पास एक्टिव हो सकता है। पैसिव नेचर का मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस होते हैं, रेडियो, टेलीविजन और बाकी सारे, उसकी तरह जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता। कोई भी मैसेज आता है तो वो वन बाय वन सबको सेंड करता है, जो उसका रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होगा वो वहाँ पे रह जाएगा, अदरवाइज वो पास होता रहेगा। और इसके अलावा ये इंटेलिजेंट भी हो सकता है। इंटेलिजेंट यानी एक्टिव हब भी हो सकता है कि इसको डायरेक्टली पता हो कि ये जो मैसेज है, ये जो पैकेट है, ये किस नोड को मैंने ट्रांसफ़र करना है, तो वो जो है उसको डायरेक्टली सेंड कर देगा। एक्टिव हब्स में हमारे पास रिपीटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं। इसके अलावा ये कोएक्सियल केबल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए, चैनल जो होती है दो डिवाइसेस के दरमियान। और या इसके अलावा RJ45, RJ हमारे पास 45 जो है केबल की एक टाइप है जो कि यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास बहुत सारी जगहों में यूज़ होते हैं, जैसे कि इथरनेट लेन प्रोटोकॉल है, वहाँ पर भी यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास दो तरह के जो है वो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। एक हमारे पास CD है और एक हमारे पास CSM है, यानी कोलिजन डिटेक्शन, और दूसरा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये दोनों जो है ये कोलिजन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। अगर वहाँ पे कोलिजन है तो वो पैकेट को डिलीवर नहीं कर पाता और मैसेज जो है वो राउटर को जो हब है उसको पहुंचा देता है। तो ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ईथरनेट में, और ईथरनेट में हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। ये हमारे पास अगर आप देखें, ये सेंटर जो है हमारे पास हब है, और ये हमारे पास डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ये प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, ये कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है। और ये तमाम जो है हमारे पास डायरेक्ट लिंक के थ्रू जो है वो हब के साथ कनेक्टेड है। एडवांटेजेस हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज की क्या है? स्टार टोपोलॉजीज की हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि अगर आपके पास एन डिवाइसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्टार टोपोलॉजी, तो फिर आपको नंबर ऑफ केबल्स जो चाहिए वो एन ही होंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। हर एक डिवाइस को सिर्फ एक ही पोर्ट की ज़रूरत है, और वो पोर्ट क्या है, वो जो है वो डायरेक्टली हब के साथ कनेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि ये रोबस्ट है। रोबस्ट इस सेंस में है क्योंकि अगर एक लिंक जो है वो ख़राब हो जाती है तो बाकी नेटवर्क पर जो है उसका कोई असर नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट जो इसका है वो ये है कि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन या फॉल्ट आइसोलेशन जो है वो हमारे पास इजी है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डायरेक्टली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फिर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का एक एडवांटेज है। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है अगर हम उसको मैश से जो है वो कंपेयर करें, और इसके अलावा इन एक्सपेंसिव जो कोएक्सियल केबल है वो भी यूज हो रहे हैं, तो इस लिहाज से भी जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज जाहिर बात है इस टोपोलॉजी की भी कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगी, और वो हमारे पास क्या है वो ये है कि क्योंकि पूरा सिस्टम जो है जितने भी सारे नोड्स हैं वो तमाम जो है वो हब के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि वो तमाम नोड्स जो है वो हब पर रिलाई कर रहे हैं। तो अगर हब ही ख़राब हो जाए, हब ही जो है वो क्रैश डाउन हो जाए, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो भी इसकी हाई है क्योंकि जितने सारे नोड्स होंगे उन सबको आपको हब से कनेक्ट करना होगा, तो एक तरह से जो है इसकी इंस्टॉलेशन हमारे पास एक्सपेंसिव पड़ती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस जो है वो क्योंकि सिंगल हब पे जो है वो बेस्ड है, तो हब जो है उसका रिस्पॉन्स, उसका जो डिले टाइम है वो हमारे पास ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट होती है।
کامن ایگزامپل آف ہمارے پاس جو اسٹار ٹوپولوجی ہے وہ لین ہے ان این آفس ویئر آل دی کمپیوٹرز آر کنیکٹڈ ٹو اے سینٹرل ہب. کوئی بھی آفس لے لیں جس میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں وہ تمام جو ہے وہ سینٹرل ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس طرح وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹوپولوجی جو ہے یہ وائرلیس نیٹ ورک میں بھی یوز ہوتی ہیں جہاں پر تمام ڈیوائسز جو ہے وہ کسی وائرلیس ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.